हाँ, तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ईजी सा चैप्टर था। स्टार्टिंग के 2 वीडियो अगर छोड़ दें तो बाकी तो ईजी था। तो थ्योरी बड़ी ईजी है इसकी, ठीक है। 3 मार्क्स की थ्योरी आने की पूरी चांस है। आज की शुरुआत करते हैं अपन मछली पालन से। फिशरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। 1 मार्क्स का क्या आ सकता है, सब जानते हो। मछली जो हैं, जो फिशरी डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा, वो आपका सी फूड में आता है, ठीक है। मछली का पालन होना, चाहे मछली को खाने वाले लोग, ये सी फूड होता है, समुद्री भोजन होता है, ठीक है। और वर्तमान के अंदर अपन देखें ना सी फूड में, तो समुद्री भोज्य उत्पादन करने के अंदर भारत का 6ठा स्थान है पूरे संसार में। वर्तमान में हम विश्व में 6 पोजीशन पर हैं सी फूड प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नाउअडेज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इज 6 इन केस ऑफ सी फूड प्रोडक्शन। पहली बात समझ में आ गई, 6ठी रैंक के ऊपर अपन हैं। दूसरी बात है कि मेनली जो ये प्रोडक्शन है, सॉरी ये फिशरी प्रोडक्शन जो है, मछली जो उत्पादन है, ये बेसिकली मीठा जो जल होता है ना, जिसमें लवण नहीं हो, सॉल्ट नहीं हो, मतलब उससे बोलते हैं फ्रेश वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर अगर हो, वहाँ पर ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। यानी कि अलवणीय जल होना चाहिए या फिर बोल दो मीठा जल होना चाहिए। इसमें मछली पालन के लिए सबसे बेस्ट जो इनकी किस्म होती है वो रोहू, कतला, ठीक है, मृगल आदि देसी मछलियों का उत्पादन किया जाता है। 2-3 आपको इनकी किस्म ज़रूर याद रखनी है, जो हमारे यहाँ की देसी किस्म है, रोहू, कतला, मृगल, याद रह जाएगी, रोहू, कतला, मृगल। यानी कि फॉर फिश इन फ्रेश वाटर नेटिव फिशेज, नेटिव का मतलब यहाँ की, लाइक रोहू, कतला एंड मृगल एक्सेट्रा आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। हालांकि अपन विदेशी विदेशी किस्म या नस्ल भी अपन यहाँ पर ला रहे हैं, मतलब उसका काम भी चल रहा है। कुछ उद्योगों में विदेशी मछलियाँ भी पालन किया जा रहा है उनका, उसका नाम है कॉमन कार्प। ये कॉमन कार्प नाम की एक विदेशी नस्ल है, उसका उत्पादन भी यहाँ इंडिया के अंदर किया जाने लगा है। कोई ऐसी इंडस्ट्री है, देखो इंडस्ट्रीज होती है इसके अंदर, बड़े बड़े उद्योग है जो, क्योंकि एक बिजनेस है फिश पालन, ठीक है। तो इन फिशिंग इंडस्ट्रीज फैक्सोटिक फिशेज लाइक कॉमन कार्प आर कल्चर्ड, ठीक है। इसका भी कल्चर्ड का मतलब है यहाँ पर इसका प्रोडक्शन भी शुरुआत स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और फिर एक कोई सिंपल क्वेश्चन, वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा जाए कि मछलियों को क्या खाना खिलाया जाता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कहीं पर मछली को दाने डालते हुए, कभी आपने भी डाले होंगे, जो ब्रेन ऑफ व्हीट के, गेहूं के, जो वैसे बना के भी देते हैं, जो आसपास में वहाँ पर लोग रहते हैं जो बेचते भी हैं। वो एक तो होता है वहाँ उनके पास में चावल की भुस्सी, मतलब चावल का जो चारा होता है, हस्क ऑफ राइस। एक होता है गेहूं की चापड़, वो बना के देते हैं, ऐसे पॉलीथीन थैली में डाल के 10 रुपये का, 20 रुपये बेचते होंगे। आपने कभी समुद्री या इनके पास में कभी गए हो तो अगर आप यहाँ पर गए हो, जल महल गए हो अपने जयपुर में, तो भी आपने देखा वहाँ पर खूब सारी आंटियाँ वगैरह खड़ी रहती है, और वो छोटे छोटे कि आपको मतलब कहती है कि अब मछली का भोजन ले लो, भोजन मतलब 10-10 रुपये में बेचते हैं, फिर वो वहाँ पर डाल देते हैं। वो सब यही होता है, अनाज के टुकड़े आदि का भोजन, कुछ ब्रेडें भी डालते हैं, हम देखें ब्रेड डालते हैं, ठीक है, आदि का भोजन दिया जाता है। तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए, तो हस्क ऑफ राइस, बर्न ऑफ व्हीट, पीसेज ऑफ ग्रेन एक्सेट्रा गिवन टू फिशेस, ठीक है। ओके, ये कोई सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं 2-3, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, वाई एनिमल हस्बेंड्री इज नेसेसरी, पशुपालन जरूरी क्यों है। तो देखो मैं एक बात बता दूं, पशुपालन की अगर बात की जाए ना, तो भारत के अंदर इकोनॉमिक दृष्टि से, अगर आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिकली अगर अपन देखें, तो हमें एनिमल हस्बेंड्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे इंडिया में, बहुत बड़ा योगदान है। कैसे कि दूध उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में हम पूरे संसार में 1 नंबर पर आते हैं। फिर सुन लो, मिल्क प्रोडक्शन में, मतलब दूध उत्पादन में हम पूरे विश्व में फर्स्ट रैंक पर आते हैं। उनमें हाँ ये अलग है, फिर जैसे बकरियों को नंबर हो हमारे देश में, अगर गोट बकरी जो होती है, तो बकरी के मामले में हम भारत जो है वो विश्व के अंदर 2nd नंबर पे आता है, और भेड़ों की संख्या में हम 3रे नंबर पे आते हैं, और कुक्कुट जो होता है, मुर्गी वगैरह, वो 7वें पोजीशन पे हम आते हैं। तो मतलब ये ऐसा है हमारे यहाँ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूध में हम फर्स्ट है, तो ये इसलिए दूध प्रोडक्शन की वजह से और हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ की वजह, सब में हमारे लिए पशुपालन बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
अब थोड़ी अगर आपसे ये पूछे कि पशुपालन कहते किसे हैं 1 मार्क्स में, ठीक, एनिमल हस्बेंड्री कहते किसे हैं, तो आप ये लिखेंगे कि कृषि विज्ञान की वह शाखा, मतलब कि द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये भी एक कोर्स होता है 10th का पास करने के बाद में, 11th के अंदर एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट भी होता है, वो भी लिख सकते हो। इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है क्योंकि कंपटीशन कम है। तो द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो पालतू पशु होते हैं, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ठीक है, जिनसे दूध मिलता हो, पालतू पशुओं का जो भोजन हो, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन, सब वर्ड समझ में आ रहे होंगे भाई। उनको क्या भोजन खिलाना चाहिए कि जिससे दूध बढ़े, आवास मतलब रहने की जगह उनकी कैसी होनी चाहिए, उनका हेल्थ स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, प्रजनन का मतलब नस्ल, नस्ल का मतलब जैसे कि भैंस में भी तो जैसे मुर्रा हैं, ये अलग अलग नस्लें होती है, इन सब की नस्ल सुधारने के लिए प्रजनन कराया जाता है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फूड ऑफ डोमेस्टिकेटेड कैटल, हैबिटेट, हेल्थ, ब्रीडिंग एक्सेट्रा इज नॉन एज एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। और इसके बाद में बात करूं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक योगदान हमारे देश में, सर्वाधिक जो दुग्ध उत्पादन है, दूध पैदा किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा है हमारे इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री हैज स्पेशल इंपॉर्टेंस इन इंडिया इंडियन इकोनॉमी इन विच मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी में, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उसमें भी ज़्यादा बात की जाए तो मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। 1 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है यहाँ पर कि दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। विश्व में हमारा स्थान किसमें? बकरियों में। बकरियों में हम सेकंड स्थान पर, मतलब इंडिया में बकरियाँ सबसे ज़्यादा नहीं होती, 2 नंबर पे होती है, और भेड़ों की संख्या में अपन 3रे नंबर पर है, और जो कुक्कुट होता है उसमें अपन 7वें स्थान पर हैं। पॉपुलेशन ऑफ गोट्स इन सेकेंड्स, 3rd इन पॉपुलेशन ऑफ शीप्स मतलब भेड़ें, एंड 7th इन पॉपुलेशन ऑफ फॉल्स इन द वर्ल्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से सीधा सीधा आएगा, ठीक है, कि बकरियों में हमारा कौन सा स्थान है? 3रा। दूसरा स्थान हमारा किस में है? बकरियों में 3रा ही ना, बकरियों में 2रा है, दूसरा। बकरियों में हमारा स्थान कौन सा है? 2nd, और भेड़ों में 3रा है, ठीक है, और उनके अंदर कुक्कुट के अंदर हमारा 7वां। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इनको फैक्ट को आपको पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट तो हेडिंग लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, डेयरी उद्योग पर लेख लिखिए। छोटा सा क्वेश्चन अगर आ जाए कि राइट एन एसे ऑन डेयरी इंडस्ट्री, 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स के फैक्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं। फैक्ट कौन कौन से बनते हैं बताता हूँ मैं आपको। फैक्ट में बनेंगे 3, ये जो तीनों फैक्ट हैं, ये तीनों फैक्ट अलग से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो फिर इनकी बात करेंगे, थोड़ी स्टार्टिंग करते हैं अपन। देखो, डेयरी उद्योग होती क्या है? जहाँ पर दूध मिलता है, ठीक है, जहाँ पर दूध को इकट्ठा किया जाता है और फिर वहाँ से बेच दिया जाता है। तो यानी कि वर्तमान में दुग्ध उत्पादन डेयरी उद्योग का एक प्रमुख व लाभकारी व्यवसाय बन गया है। वाकई बात इंपॉर्टेंट है कि डेयरी उद्योग, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, बहुत पहले की बात है, हर कोई भैंस या गाय रख लेता था, क्योंकि बेसिकली लोग गाँव में ज़्यादा रहते थे। आजकल गाँव से लोग शहरों में आने लग गए, प्लाइन शहरों की तरफ ज़्यादा हो रहा है, और लोग हर कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, मतलब वो इन चीज़ों से अलग होता जा रहा है। तो जो बिज़नेस कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में लोग, उनके लिए अच्छा बेनिफिट है। वो फिर क्या करेंगे, दूध सप्लाई करते रहेंगे डेयरी से, या फिर घर घर भी जाकर अपन लेते ही हैं, तो आप देखा होगा आपने। तो मतलब वो सारी बातें हैं कि डेयरी जो बिज़नेस है, इंडस्ट्री है, वो सबसे बेस्ट बिजनेस है फिलहाल। नाउअडेज मिल्क प्रोडक्शन बिकम ए मेजर एंड बेनिफिशियल बिजनेस ऑफ डेयरी इंडस्ट्री, ठीक है। दूसरी बात, अगर दूध की बात की जाए प्रोडक्शन की, तो भैंस का जो दूध है, क्योंकि भैंस का ज़्यादा दूध होता है, तो बफेलो जो है ना, वो मेन इंपॉर्टेंट है दूध प्रोडक्शन करने में। यानी कि दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से जो भैंस है वो अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। बफेलोज आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर मिल्क प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू,
पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से बफेलो। लेकिन अब बफेलो की एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि बफेलो की कौन कौन सी जो ब्रीड है, कौन कौन सी नस्ल है वो अच्छी मानी जाती है। तो हरियाणा वाली जो मुर्रा है सबसे बेस्ट मानी जाती है, वैसे जाफराबाड़ी है। तो देखो मैंने आपको एक याद आ रहा होगा, मैंने पांचना बांध पढ़ाया था, पांचना डैम ज्योग्राफी पढ़ाया था। मैंने कहा था ना अम्मा भदावरी भैंस बाहर खड़ी है, उसकी ट्रिक बताई थी। तो ये भदावरी मैंने कहा था ना उस टाइम पर भी कि वो भैंस की एक नस्ल है भदावरी। अम्मा भदावरी भैंस बाहर खड़ी, याद करो पांचना डैम की ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो वो भदावरी भैंस की नस्ल है। तो याद हो जाएगा कि भैंस की कुछ अच्छी नस्ल इस प्रकार है, जाफराबादी, ठीक है, जाफराबाड़ी भी बोलते हैं इसको, जाफराबादी भी बोलते हैं, जाफराबाड़ी बोल दो चाहे जाफराबाड़ी बोल दो, दोनों ही सही है भाई, है ना। जाफराबाड़ी ये भी सही, जाफराबाड़ी। मुर्रा, सुरती, भदावरी और मैसाना ये टॉप लेवल की भैंसें होती हैं जिनका दूध बहुत लीटर में होता है। यानी कि जाफराबाड़ी, मुर्रा, सुरती, भदावरी और मैसाना एक्सेट्रा याद रह जाएगी। 2-4 मुर्रा वैसे याद रह जाएगी, भदावरी वो ट्रिक वाली याद रह जाएगी, मैसाना, ठीक है, सुरती, ये कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 याद कर लेना। ऐसे गाय की कुछ अच्छी नस्लें इस प्रकार हैं, जैसे गिर है, साहिवाल है, सिंध है, देवकी है, हरियाणा है आदि, ठीक है। सम गुड ब्रीड्स ऑफ काउ आर एज फॉलोज गिर, साहिवाल, सिंध या सिद्ध, देवकी, हरियाणा एक्सेट्रा। कोई 2-3 याद कर लेना, ठीक। गाय में हरियाणा, देवकी, गिर 2-3 याद होगी तो भी ठीक है। ऐसे ही बकरी भी दूध देती है, तो बकरी भी कुछ अच्छी नस्लें हैं, जैसे कि सिरोही है, बारबरी है, कश्मीरी है, पश्मीना है, जमनापरी है, ठीक है। यानी कि ये टॉप लेवल की बकरी की नस्ल है। यानी कि सम गुड ब्रीड्स ऑफ गॉट आर एज फॉलो सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, ठीक है, कश्मीरी और पश्मीना, कश्मीरी पश्मीना एक ही साथ लिखा हुआ है, कश्मीरी पश्मीना, ठीक है। और है जमुनापुरी, कश्मीरी पश्मीना एक ही है, और जमुनापुरी एक्सेट्रा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हेडिंग क्वेश्चन आ सकता है कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन। मैंने कहा था कुक्कुट का मतलब मुर्गी पालन, पोल्ट्री जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने कहा था ना यहाँ जो मैं पढ़ाऊँगा वही पढ़ाऊँगा कि क्या छोड़ना है, ये चीज़ मैं आपको सिखाऊँगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स में कि अंडे जो होते हैं ना, विश्व में अंडा उत्पादन, एग प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5वां, बस, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। विश्व में अंडा उत्पादन की दृष्टि से भारत का 5वां स्थान है। मुर्गियों को भोजन में क्या दिया जाता है? मक्का, जौ, बाजरा, गेहूं, ज्वार दिया जाता है। और कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता कि भाई मुर्गी पालन है, मुर्गी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, लोग खाने में यूज करते हैं, क्या मतलब उसका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। सिर्फ ये आ सकता है 5th रैंक पोजीशन इंडिया की है, इंडिया रैंक्स 5th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन एग प्रोडक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू। द पोल्ट्री फूड इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इसके फूड इंक्लूड होते हैं? वो मेज़ है, बार्ले हैं, पर्ल मिलेट है, मिलेट मतलब बाजरा ही है वो, वीट और जवार एक्सेट्रा। कोई भी 2-3 वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन हो सकता है आपको भी नॉलेज होना चाहिए कि इनको खाने में क्या दिया जाता है, ठीक है, उसलिए। बाकी ऊन उद्योग में बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखी हुई, कोई काम की नहीं है। खास पॉइंट देना है अपन को वूल इंडस्ट्री के अंदर, वो ये हैं कि उत्तरी भारत में जो हमारा नॉर्थ इंडिया है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भेड़ पाली जाती है, उत्तरी भारत में, और वहाँ पर भेड़ पाली जाएगी, भेड़ों से मिलता है ऊन, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ शीप्स आर डोमेस्टिकेटेड इन नॉर्थ इंडिया। तो उत्तरी भारत के अंदर जो भेड़ें पाली जाती है, और भेड़ों के जो बाल होते हैं वो ऊन कहलाते हैं, और ऊन का भी अलग अलग कलर होता है, वो अलग अलग जगह का, अलग अलग एटमॉस्फेयर का फ़र्क पड़ता है। कोई ब्राउन शेड की होती है, कोई वाइट होती है, वो अलग अलग तरह की भेड़ों की वजह से उनके ऊन का कलर भी होता चला जाता है, ठीक है। वो कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, वो ये आ सकता है कि भेड़ की कोई अच्छी नस्लें या देशी नस्लें कौन सी है? तो लोही, नली, मारवाड़ी और पाटनवाड़ी, ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सम इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ शीप लाइक लोही, नली, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी एक्सेट्रा। कोई 2-4 याद कर लेना, ये आपकी भेड़ की देशी नस्लों के नाम है कोई। और ऊन उत्पादन की दृष्टि में राजस्थान वैसे टॉप पे तो नहीं है, लेकिन देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, पोजीशन अच्छी है, अच्छी खासी ऊन राजस्थान के अंदर पैदा करता है राजस्थान, पूरे भारत के अगर 28 राज्यों को नज़र में देखें तो। राजस्थान इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफ कंट्री इन वूल प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू।
मतलब बहुत फैक्ट जितना इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ही अपन लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए साथ के साथ नोट्स बनाना है। नोट्स नहीं बनाओगे तो लर्न किस में से करोगे, बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए नोट्स भी बनाओ, एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 10-10 बार लिखो। आलस क्यों कर रहे हो? जितना ज़्यादा लिखोगे लिखने से ही बहुत ज़्यादा जल्दी याद आता है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 1 मार्क्स में आ जाए तो, मुक्ता या मोती संवर्धन, पर्ल कल्चर, ठीक है। देखो होता क्या है कि कृत्रिम तकनीक से, मतलब आर्टिफिशियल मेथड से हम क्या करते हैं कि सीपीयू, ये देखो सीपी जैसा आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम जो आपकी सीपी दिख रही है, इन सीपीयू को पालकर उनसे मुक्ता या मोती बनाकर प्राप्त करना मुक्ता या मोती संवर्धन कहलाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन पर्ल फ्रॉम रियरिंग ऑफ सीपिया बाय आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी मेथड इज कॉल्ड पर्ल कल्चर, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेना 1 मार्क्स में कहीं आ जाए तो। फिर अपन ने एनिमल्स के यूजेस तो पढ़ लिए, बहुत ज़्यादा यूजेस पढ़ लिए, चाहे वो अपन डेयरी इंडस्ट्री में पढ़ो, चाहे अलग अलग मुर्रा भैंसों के बारे में पढ़ो, उन सब बहुत सारी प्रोसेस अपन पढ़ के आ चुके, ठीक है। लेकिन अब और एक लास्ट हेडिंग दे रखी थी अदर यूजेस ऑफ एनिमल्स, उनमें से भी कुछ सिलेक्टेड, देखो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ सिलेक्टेड चीज़ें कि और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है एनिमल्स के यूज से। तो देखो एक तो एनिमल का जो एनिमल से में रंग है ना, रंग, कलर से जो सौंदर्य के प्रसाधन होते हैं, यानी कि जो कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं बेसिकली लेडीज़ के यूज़ में, वो इनकी एनिमल्स से हमें मिलते हैं। कैसे कि जो कुछ शल्क या कीट ऐसे होते हैं जो कैक्टस पर रहते हैं, कैक्टस अपन घरों में भी लगाते हैं, जानते होंगे, कैक्टस पर रहते हैं, तो उनसे उनके सूखे शरीर से, जैसे वो कैक्टस पर आएंगे और अगर वो कैक्टस से मर जाएंगे तो उनका जो शरीर सूखेगा, सूखने से टेनिन और कोकिनोल, ये 2 रंग प्राप्त होते हैं, ठीक है। मतलब ये कुछ शल्क कीट ऐसे होते हैं जो कैक्टस पर ही आके बैठते हैं और वहाँ पर फिर वो मतलब मर जाते हैं, सूख जाते हैं, तो फिर वो सूखने के बाद में उनसे टैनिन और कोकिनोल रंग प्राप्त किए जाते हैं, जो सौंदर्य प्रसाधनों में उनका यूज किया जाता है। यानी कि टैनिन एंड कोकिनोल कलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राई बॉडी ऑफ सम स्केली इंसेक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन कैक्टस, ठीक है। देर आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक। तो ये एक अलग तरह का इंपॉर्टेंस है इसका, क्योंकि अपन ने पहले जो पढ़ा वो ये चीज़ नहीं पढ़ी, समझ पा रहे हो, तभी तो यहाँ पर अदर यूजेस लिखा हुआ है। तो ऐसा कि भी अगर आपसे पूछ ले कि कलर में A1 मार्क्स में आ जाए, तो कलर में कोई पूछ ले 1 मार्क्स में, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन अगर कलर का पूछे तो ये लाइन लिख के आ जाना, ठीक है। फिर सेकंड अपमार्जक में क्या होता है कि कुछ कीटों के द्वारा मृत पादपों और जंतुओं के शरीर पर क्या होता है कि शरीर खाते हैं वो, है ना, मृत कीटों द्वारा, वो जो मृत पादप हो जाते हैं एनिमल्स उनको खाते हैं वो कौन, कुछ कीट, इंसेक्ट्स। तो खाने से होता है क्या, खाने का उनमें सड़ने और दुर्गंध फैलने से रोकते हैं भी ये, तो ये एक अच्छी बात है। किसी के ऊपर मतलब डेड बॉडी उसको बैठ जाएंगे, उसको खाते रहेंगे तो उसमें दुर्गंध नहीं आएगी, दुर्गंध आने से बचते हैं। यानी कि सम इंसेक्ट डिकम्पोज बॉडी ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू प्रिवेंट स्टिंक एंड डीके और एक्ट्स एज ए विनेगर, लाइक उसमें एक तो टर्माइट है, एक कॉकरोच है, ठीक है। यानी कि एक तो दीमक है और एक तिलचट्टा बोलते हैं कॉकरोच को हिंदी में, तिलचट्टा है, ठीक है। एक है औषधीय महत्व है, औषधि में अपने वैसे तो खूब पढ़ लिया, लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट, बाल झड़ने से कहते हैं कि रोका जाता है। वो क्या है कि कुछ कीट ऐसे होते हैं जो ब्लिस्टर मृगों से कैथाराइडिन औषधि प्राप्त की जाती है। ऐसे कीट है जिसका नाम है ब्लिस्टर मृग, इनसे कैथाराइडिन औषधि प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग बाल झड़ने की जो दवाई बनाई जाती है, बालों को झड़ने से रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। ये भी डिफरेंट टाइप का मेडिसिन यूज़ है। यानी कि कैथाराइडिन मेडिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम इंसेक्ट्स लाइक ब्लिस्टर बीटल्स, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट हेयर फॉल को रोकने के लिए जो दवाई बनाई जाती है, उस औषधि के अंदर, आयुर्वेदिक दवाई के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अलग तरह का यूज़ है। भोजन के रूप में ये आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा एज ए फूड, ठीक है। इसमें कि मांसाहारी जो मनुष्य होता है वो छिपकलियाँ खाता है, सांप खाता है या मछलियाँ खाता है, इन सब को भोजन के रूप में काम में लेता है, अलग तरह का यूज़ हो गया एज ए फूड। यानी कि कार्निवोरस ह्यूमन्स लाइक फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नैक्स, फिशेज एक्सेट्रा एज ए फूड, ठीक है। और एक है पादपों में परागण,
जो पुष्प पादप होते हैं ना, जिनके फ्लावर होते हैं, फूल लगे होते हैं, उनमें निषेचन कराया जाता है और कराना ज़रूरी भी है। ठीक है, यानी पोलिनेशन इन प्लांट्स, ये बायोलॉजी का पार्ट है, वहाँ पढ़ा होगा आपने। पोलिनेशन प्रोसेस वेरी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 1-2 कलर वाले ऐसे जो एक्स्ट्रा में देख लेना। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर 6 नंबर का चैप्टर था जो आज अपना कंप्लीट हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको फिर से रिवाइज कर लेना एक बार। और आज तो टेस्ट आएगा नहीं, कल इसका टेस्ट होगा। ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीके से टेस्ट आपको देना है। टेस्ट में बिल्कुल तन मन से वेट किया करो कि कब टेस्ट आएगा। परसेंटेज ऐसे नहीं बनेंगे, हिम्मत रखनी पड़ेगी। 5-7 दिन हिम्मत रखना वो हिम्मत थोड़ी ना होती है, पूरे 60 दिन हिम्मत रखनी, इसके बाद में एग्जाम देना है, तब परसेंटेज बढ़ेंगे। ठीक है, ओके।